आपके समक्ष आज जन संचार माध्यम का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस दूसरे भाग के अंतर्गत हम आपको भारत में जन संचार माध्यमों का विकास के बारे में बताएंगे। इस विषय के अंतर्गत हम 5 बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहला, समाचार पत्र के विकास का इतिहास क्या है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट के भी विकास का इतिहास क्या है, आज आपके समक्ष हम इसे स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला आपको हम बताना चाहते हैं कि एक दौर ऐसा था जब ना तो समाचार पत्र था, ना तो रेडियो था, टेलीविजन भी नहीं था, सिनेमा भी नहीं था और इंटरनेट के बारे में दूर दूर तक सोचा भी नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में एक दौर ऐसा भी था जिसका कोई लिखित स्वरूप नहीं था, ना ही कोई पेपर होता था जिस पर हम ड्राइंग पेंटिंग करें, ना ही किसी तरह का जो है मास मीडिया होता था। उस दौर को हम पाषाण काल एवं पूरा पाषाण काल कह सकते हैं। यानी उस समय इंसान जंगलों में रहता था, जैसे तैसे वह अपना गुजर बसर करता था, जो कुछ मिल जाता था खा लेता था, कोई जानवर उससे बचते नहीं थे। और ऐसी स्थिति में उस दौर में भी आप बताना चाहते हैं कि जनसंचार माध्यमों का विकास हुआ। और यदि हम उससे पहले जाएं, यानी पूरा पाषाण से पहले और पाषाण काल जो कि उसके बाद का है, उससे पहले जाएं तो हमारा एक ऐसा काल आता है जिसमें कि बहुत प्रबलतम तरीके से जनसंचार माध्यमों का विकास हुआ, और वो है पौराणिक काल। पौराणिक काल के 2 ऐसे स्रोत हैं जो कि सिद्ध करते हैं कि जनसंचार माध्यम बहुत ही उच्च दर्जे का था। उनमें सबसे पहला है, जनसंचार माध्यम के जन्मदाता देवर्षि नारद माने जाते हैं। देवर्षि नारद सबसे पहले पत्रकार हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के पहले पत्रकार हैं, जो कि अपने गति से उड़ान भर करके देश विदेशों में जाते थे और एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र की जानकारियों का प्रचार प्रसार करते थे। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, और उनके पास ऐसे दिव्य शक्ति थी कि वह एक कोने से दूसरे कोने तक मन की गति से भी तेज विचरण कर सकते थे। इसलिए देवर्षि नारद को विश्व का पहला पत्रकार और विश्व का पहला संवाहक माना जाता है। इसके पश्चात जो दूसरा प्रमाण आपके समक्ष मिलता है वो है महाभारत काल का। महाभारत काल में संजय ऐसे पात्र थे जो कि धृतराष्ट्र को महाभारत की घटनाओं का एकदम लाइव टेलीकास्ट हालचाल बताते थे। यानी उनको ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा कि एकदम लाइव बताते थे धृतराष्ट्र को, देखिए इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ। तो कुल मिलाकर के ये 2 साक्ष्य ऐसे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि हमारे भारत का जो जनसंचार है वह विश्व के जनसंचार से पहले आरंभ हो चुका है। बहुत गजब का है, ऐसा जो कह सकते हैं कि वाहक जिसमें देवर्षि नारद
और संजय जैसे हों विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथों में या किसी भी जगह पर नहीं प्राप्त होता है। इसके पश्चात जब इंसानों का धरती पर पदार्पण हुआ तो इंसानों ने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो माध्यम चुना था वह माध्यम था पत्थरों का, वह माध्यम था पेड़ पौधों और पशुओं का, और इस माध्यम के रूप में उन्होंने तमाम प्रकार के पत्थरों से बनी शिलाकृतियों में एवं तमाम प्रकार की गुफाओं में जिस प्रकार से अपने रेखाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं एवं विचारों का प्रस्तुतिकरण किया वह वास्तव में लाजवाब था। विश्व के कोने में इस तरह के कार्य संपन्न हो रहे थे, लेकिन हमारा भारतवर्ष किसी मामले में पीछे नहीं था। और यही कारण है कि प्राचीन काल की जो गुफाएं हैं, जिसमें भीमबेटका की गुफाएं हैं और इसके साथ साथ तमाम प्रकार की गुफाएं हैं, गुफाओं के अलावा भी तमाम प्रकार के शिलाएं हैं जिन पर कि देखा जाए तो वह जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं वह जनसंचार माध्यम के विकास का एक संकेतक है। ऐसा विकास वास्तव में देखा जाए दुनिया के न किसी कोने में हुआ है और न इस तरह के होने का कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए कि आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और संचार माध्यम में कुछ फैक्ट दिए गए हैं और मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ कि किस प्रकार से जनसंचार माध्यमों का विकास हुआ था। वो आपको जानना भी जरूरी है क्योंकि तथ्य आपके सामने होने ही चाहिए। और ये तथ्य कुछ इस प्रकार से है। कारण ये आप जो पॉइंट नंबर 5 देख रहे हैं 19वीं शताब्दी का विकास है। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पहले क्या क्या था? उसके पहले जो मैंने बताया पाषाण काल के अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे तमाम सम्राटों ने अपने शिलापट्टों पर जो अपने संदेश लिखाए वह वास्तव में जनता और प्रशासक के बीच एक बहुत बड़ा संवाद था। ऐसा संवाद वास्तव में विश्व के कोने में अगर कहीं पाया जाता है तो वो है आपका मिस्र की सभ्यता जिसे इजिप्टिया की सभ्यता कहते हैं, ईरान की सभ्यता जिसे जो है सुमेरिया कहते हैं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे आज के समय में इराक कहते हैं। विश्व में मात्र इतनी ही सभ्यताएं थी जो कि विश्व की से जो है हमारे भारत की सभ्यता सैंधव सभ्यता कहते हैं, वो किसी मायने में टक्कर ले लेते हैं। लेकिन विश्व गुरु अगर कोई था उस जमाने में तो हमारा भारतवर्ष ही था और कोई नहीं था। और इसमें जो दूसरा जो बात बताई गई है कि भीमबेटका के गुफा चित्र और इस तरह के तमाम प्रकार के प्रमाण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो जनसंचार था वह प्राचीन काल में भी बहुत अधिक विकसित था। यदि हम प्राचीन काल से मध्यकाल में जाएं तो मध्यकाल में भी प्राचीन काल में चाहे आपका कह सकते हैं कि पाषाण काल हो, प्राक पाषाण काल हो, या आपका देखा जाए जो आपका वैदिक काल हो। वैदिक काल के बाद मुख्य रूप से मौर्य काल आता है। मौर्य काल के बाद थोड़ा सा बीच में कुछ संक्रमण काल है, फिर आपका गुप्त काल आता है जिसे कि हमारे इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, और गुप्तोत्तर काल। इन समस्त कालों की विशेषता ये है कि यहाँ पर शिलापट्टों के साथ साथ देखा जाए तो जो जनसंचार के साधन होते थे वह हरकारे होते थे जो कि संदेश को लेकर के एक क्षेत्र से दूसरे देश में जाया करते थे, और वह बलशाली घोड़े भी हुआ करते थे जिनके माध्यम से हरकारे एक क्षेत्र में जा करके दूसरे क्षेत्र में जा करके संदेशों का आदान प्रदान किया करते थे। ठीक इसी तरीके से देखा जाए तो जो आपका मध्यकाल था, मध्यकाल में भी जो कि गुलामपन से शुरू होता है और मुगल काल पर समाप्त होता है, इन तमाम कालों के जनसंचार की विशेषता यह है कि इसमें जो जनसंचार का विकास हुआ वह वास्तव में संदेशों का आदान प्रदान था। यह संदेशों का आदान प्रदान
व्यक्तियों के माध्यम से होता था जिन्हें हरकारे कहते थे, और हरकारे के साथ साथ तो एक घुड़सवार होते थे जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के जानकारियों का परस्पर आदान प्रदान किया करते थे। अब इसके पश्चात देखा जाए तो हमारे देश में उन जो है जो मुगल काल के समय में ही, जो कि आपका जहांगीर का काल था, जिसमें सर थॉमस रो आए थे, और इसके पश्चात देखा जाए तो आपके समय में आपको पता है कि अंग्रेज व्यापारी बनकर हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश किए थे, और उस समय जो हमारे यहाँ का शासक था वह जो है देखा जाए तो बंगाल का शासन था। बंगाल में जो है देखा जाए तो आपका जो मीर जाफर मीर कासिम इस टाइप के शासक थे, और फिर इसके बाद बंगाल के बाद देखा जाए तो अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। तो इस तरीके से अंग्रेज कब्जा करते चले गए, और उन्होंने जिस जनसंचार के माध्यम से ये सारा कब्जा किया था वह उस समय था उनका अपना देखा जाए तो टेलीफोनिक व्यवस्था, जो कि हिंदुस्तान में कतई नहीं था। तो वह टेलीफोनिक व्यवस्था और समुद्रों के माध्यम से, समुद्री जहाज़ों के माध्यम से वह तमाम प्रकार के जो है संदेशों का, तमाम प्रकार की गतिविधियों का आदान प्रदान अपने ब्रिटेन में और ब्रिटेन के साथ साथ हिंदुस्तान में किया करते थे। इसके साथ ही साथ जो विदेशी पुर्तगाल थे, जो डच थे, वो भी अपने जो है कह सकते हैं कि समुद्री वाहनों के माध्यम से एवं अपने तमाम गतिविधियों के माध्यम से जनसंचार का आदान प्रदान किया करते थे। इसके पश्चात देखा जाए तो जनसंचार का विकास अब जब भारत में अंग्रेजों का शासन पूरी तरीके से स्थापित हो गया, थोड़ा उनको समय मिला, तो जनसंचार माध्यम एक नए रूप में सामने आया, और एक सामने जो आया वो है भारत में जनसंचार माध्यमों का वो विकास जो कि 19वीं शताब्दी में हुआ। वो था समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। अब हम आपको समाचार पत्रों की दुनिया में ले चलते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो समाचार पत्र था पहला जो है भारतवर्ष का, वह था जो है बंगाल गजट, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के संपादन में निकला था। तो पहला जो समाचार पत्र बंगाल से प्रकाशित हुआ था 19वीं सदी में, वह था आपका बंगाल गजट, और उसके जो संपादक थे उनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने पहले समाचार पत्र का हिंदुस्तान में प्रसारण कराया था। क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की तरफ ही केंद्रित करते हैं, तो पहला समाचार पत्र यही था। रही बात हिंदी के जो है समाचार पत्र की बात, तो पहला जो समाचार पत्र तो नहीं था, एक पत्रिका थी एक तरीके से देखा जाए, उसका नाम था जो है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो कि जुगल किशोर शुक्ला के निर्देशन में संपादन में निकला था। तो आपको परीक्षा के हिसाब से दो बातें ध्यान रखनी है कि पहला जो समाचार पत्र था वह जेम्स ऑगस्टस हिक्की का बंगाल गजट था। यदि हिंदी की बात होती है तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था उदंत मार्तंड, जो कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल के निर्देशन में निकला था। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आज़ादी से पहले कौन कौन से पत्रकार थे और उनके निर्देशन में कौन कौन सा जो है समाचार पत्र निकला था। तो आज़ादी से पहले के अगर पत्रकारों की बात करें तो उनके नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, और देखा जाए तो आपके महात्मा गांधी भी किसी मायने में कम नहीं थे। तो ये थे, और उस समय का जो प्रसिद्ध जो है कह सकते हैं जो पत्रिका थी वह महात्मा गांधी का हिंद स्वराज के नाम से निकला करती थी। और देखा जाए तो उसमें तिलक भी थे जो कि मराठा के नाम से जो है वह समाचार पत्र का संपादन किया करते थे। तो इस तरीके से आज़ादी के पहले की कहानी ये है। यदि हम आज़ादी के बाद की कहानी पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आज़ादी के बाद के जो पत्रकार हैं उनमें देखा जाए तो आपके जो जाने माने पत्रकार हैं उनमें सुदेश पचौरी जी हैं। आपके जो है सुदेश पचौरी के साथ साथ देखा जाए तो उन पत्रकारों में जो आधुनिक पत्रकार हैं जिनमें आपका अंजना ओम कश्यप, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आज तक पर आती हैं। फिर सुधीर चौधरी भी हैं जो कि आज तक पर आते हैं। और इसके अलावा पत्रकार जिनका नाम है आपका रवीश कुमार, जिनको अभी हाल में ही देखा जाए तो जाना माना पत्रकारिता का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी 2026 में प्राप्त हुआ है।
तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे जाने माने पत्रकार हैं। और यदि हम जाने माने जो है समाचार पत्रों की बात करें तो आज के समय में अगर हिंदी की बात करें तो आज का देखा जाए तो आपके लाइब्रेरी में आता है हिंदुस्तान, आता है अमर उजाला, आता है और आपका और भी बहुत सारे हैं जिनका आपका जनसत्ता आता है, यहाँ पर तो नहीं आता है बट ये सारे हैं। और जनसत्ता के साथ साथ आपका राष्ट्रीय सहारा आता है। तो ये सारे जो है समाचार पत्र हमारे जो है हिंदी के जाने माने हैं। रही बात पत्रिकाओं की बात, तो हिंदी की पत्रिकाओं में आप सबको पता है प्रत्युत्तर दर्पण, आप सबको पता है विज्ञान प्रगति है। फिर विज्ञान प्रगति के साथ साथ जो है आपका बहुत सारे पत्रिकाएं हैं जो कि जानी मानी है। हंस हो गया, हंस जिसके संपादक इस समय जो है अर्चना वर्मा है। फिर आपका कथा देश, कथा देश की में जो है बहुत जानी मानी पत्रिका है। फिर इसके साथ साथ आपका देखा जाए आपका साहित्य अमृत है जो कि कलकत्ता से निकलती है। तो ये सारे पत्रिकाएं और ये सारे जो पत्र हैं यह अपने आप में एक इतिहास समाहित करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको पत्रिकाओं के नाम पते होने चाहिए और समाचार पत्रों के नाम पता होना चाहिए जो कि आज़ादी से पहले के थे, आज़ादी के बाद के हैं। पत्रकारों के नाम पता होना चाहिए कौन कौन से पत्रकार हैं जो कि आज़ादी से पहले के हैं, आज़ादी के बाद के हैं। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। मेरा कार्यक्रम तो यहाँ तक था, तो कोई बात नहीं। आज मैंने आपको जो क्लास में बताया वो ये बताया नंबर 1 कि हमारे जनसंचार माध्यमों का विकास प्राचीन काल में बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ, जिनमें देवर्षि नारद और संजय का नाम आदर के साथ अग्रणी पंक्ति में दिया जा सकता है। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि हमारे प्राचीन और मध्यकाल में भी जनसंचार माध्यमों का बहुत अद्भुत विकास हुआ और इसके जो स्रोत थे वह शिलापट्ट थे। शिलापट्ट के साथ साथ घुड़सवार थे, हरकारे थे जो कि संदेशों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आदान प्रदान किया करते थे। फिर अंग्रेजों का आगमन होता है। अब अंग्रेजों के आगमन के समय देखा जाए तो पहले तो युद्ध का काल था, उसका अच्छा विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस समाचार जनसंचार माध्यम का सबसे पहले 19वीं सदी में विकास होता है उसका नाम क्या है? समाचार पत्र। और समाचार पत्र में मैंने 2 बातें बताई कि पहला जो समाचार पत्र था वह जेम्स ऑगस्टस हिकी के निर्देशन में निकला था संपादन में। उसका क्या नाम था? क्या नाम था मैंने बताया? बंगाल गजल। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वह उदंत मार्तंड है जो कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल के निर्देशन में निकला था। और बाकी हमने आपको बताया कि आज़ादी से पहले के जो पत्रकार थे उनमें महात्मा गांधी, आपका तिलक, फिर गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सारे हैं जो उस समय की जाने माने जो पत्रिकाएँ थी। उसमें आपका देखा जाए तो हिंद स्वराज जिसे महात्मा गांधी स्वयं निकालते थे। फिर इसके पश्चात देखा जाए तो आपके जो तिलक निकालते थे, मराठा निकालते थे, केसरी निकालते थे। तो इस तरीके से आज़ादी से पहले के थे, आज़ादी के पहले वाले। बाद के जो हैं मैंने आपको बताया अंजना ओम कश्यप, रवीश कुमार, फिर इसके साथ साथ आपके बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार जैसे में सुधीर पचौरी भी हैं, फिर आपका सुधीर चौधरी भी हैं। तो ये सारे पत्रकार अपने आप में नाम रखते हैं, अपने आप में एक मुकाम रखते हैं। और रही बात जो है आपके समाचार पत्रों का, तो हिंदी के बहुत सारे समाचार पत्रों से आप वाकिफ हैं जिनमें आपकी जनसत्ता, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, फिर इसके साथ साथ आपका प्रभात खबर, ये सारे हैं। रही बात पत्रिकाओं का, तो पत्रिकाएं भी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया साहित्य अमृत, हंस, फिर उसके साथ साथ आपका कथा देश, ये सारे जो है आपके क्या हैं? पत्र हैं। तो इस तरीके से जनसंचार माध्यम का विकास होता है। मैंने आपको यहाँ तक परिचित कराया। अगला जो है जनसंचार माध्यम रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको हम कल इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास में समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओके।